खुदावन यीशु मसीह का जिन्होंने ये मौका दिया कि आज का ये वचन मेरे द्वारा शेयर होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पादी साहब का जिन्होंने ये चुना कि आज का ये वाला जो टॉपिक है ये उन्होंने मुझको दिया, तो दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरा, जब हम छठे वचन की ओर चल रहे जो कि यीशु ने सलीब पर से कही, तो छठा वचन है पूरा हुआ। आप सभी एक बार बोलिए पूरा हुआ। तो छठा वचन है पूरा हुआ। जब हम छठे वचन के बारे में जाएंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहुंचते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि आज का जो ये दिन है, जो आप और हम जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगी कि शैतान सबसे ज्यादा बाइबल की दो पुस्तकों से डरता है। पहली तो है उत्पत्ति और दूसरा है प्रकाशित वाक्य। उत्पत्ति में हमें पता चलता है कि शैतान का आखिर जो वेपन है, जो हथियार है, वो है क्या। हम देखते हैं कि शैतान के पास अपना कोई हथियार नहीं है। वो डिसीव करना जानता है, वो चीट करना जानता है, वो छल करता है। जैसे उसने हवा को बहकाया, उसको बहकाना आता है। लेकिन रेवलेशन में हम शैतान की रियल पोजीशन देखते हैं कि वो क्या है, वो तो हारा हुआ है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो इज नथिंग, बेकार, कुछ नहीं है। एक एंजल ही तो था, लूसीफर कौन था? एक एंजल ही तो था जिसने ये चाहा कि मैं अपना सिंहासन खुदा के सिंहासन से ऊंचा बना लूं, और उसने अपने साथ एक तिहाई सबूतों को भी सब रेवलेशन में भी पढ़ सकते हैं, और आप यशायाह 14 में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर उसने इस बारे में बताया है कि शैतान के मन में कितना घमंड आ गया था कि उसको गिरा दिया गया वहां से। अब वो गिर के कहाँ गिरा? धरती पे तो गिरा। तो आदम की वाटिका में क्या होता है, मैं सब चीजें आपको पता है, तो वो चीजें बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आउटलाइन में बात करेंगे। और आउटलाइन में बात करने में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे पाप दुनिया में आया और पहला गुनाह हुआ, और जब गुनाह हुआ तो पाप का जन्म हो गया। पाप का जन्म इंसान में हो गया, और उस पाप का जो ऑथर है, जो रचयिता है, वो है शैतान। अब जो परमेश्वर ने जो इतने प्यार से इस दुनिया को बनाया, उसने सब चीज को देख के कहा ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और बाद में अपनी सृष्टि को वो देखता है कि इंसान के द्वारा ये पूरी की पूरी जो उसकी सृष्टि है वो करप्ट हो गई, वो बेकार हो गई। तो फिर क्या हुआ ऐसा? इंसान से आप यहूदा 3:16 पढ़ते हो, वहां क्या पढ़ते हो? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। हम परमेश्वर की मोहब्बत है, आप और हम परमेश्वर की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो वो अपने बेटे को आपके लिए ना भेजता। परमेश्वर ने देखा कि वो एक स्पिरिट है, गॉड इज अ स्पिरिट। सब इस बात को जानते हैं, परमेश्वर आत्मा। यहूदा इस बात को पूरी तरीके से क्लियर करता है कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य आराधक जो है आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर बोलिए, मेरे साथ इंटरेक्ट करते जाइए। परमेश्वर आत्मा। जब परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर एक सुप्रीम हेड हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कामों को छोड़कर हर एक कैदी को ऐसे रिहा कर दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद है? नहीं। वो बहुत, अगर सुप्रीम कोर्ट लीनियंट हो जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद है? ऐसे ही परमेश्वर एक सुप्रीम कोर्ट की तरह मानिए, अगर वो पाप को लेकर लीनियंट हो जाए तो क्या दुनिया में जस्टिस कायम रहेगा? तो परमेश्वर इंसान को, पापी मनुष्य को नहीं बचा सकता था उस वक्त। परमेश्वर उसका हाथ पकड़ के उसकी उंगली नहीं खींच सकता था। मनुष्य तो पाप के दलदल में घुसता जा रहा था, ऐसा फंस रहा था कि जितना तड़प के निकलने की कोशिश करता था और धंस रहा था, जितना निकल रहा था और धंस रहा था, और मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो तो खुद स्लेवरी में आ गया था और बंधनों में बंध गए थे उसके हाथ और पैर, क्योंकि पाप उनसे जकड़ लिया था। मैं फिजिकली बात नहीं करी, मैं स्पिरिचुअली। आप पाप को देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि पाप है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य बचा, कोई एंजल बचा सकता था? इब्रानियों 1:14 में आप पढ़ते हो कि जो स्वर्गदूत है वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है, वो आपको मिनिस्टर करने के लिए बनाई गई है, और वो एक आत्मा है, तो स्वर्गदूत भी आपको नहीं बचा सकता। तो ऐसे में परमेश्वर ने किसे देखा? अपने बेटे ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने बेटे को देखा। बेटा जानता था कि जो जगत है वो परमेश्वर की मोहब्बत है, लेकिन परमेश्वर का प्यार उसका बेटा भी था। लेकिन बेटे ने ये चाहा
बेटे ने ये चाहा कि मैं अपने पिता की मोहब्बत को कायम रखूं और वो इसीलिए इस दुनिया में आई। परमेश्वर का मेघना जिसे हम जानते हैं, हम जब भी पापशालितम कहते हैं पाप का गधा, परमेश्वर का मेघना जगत के पापों को उठा के जाता है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। तो परमेश्वर का मेघना कौन है? निष्कलंक मेघना कौन है बताइए? यीशु मसीह, जिसको कोई राग नहीं था। जितने भी सेक्रीफाइस हम देखते हैं वो शैडो है जीसस क्राइस्ट। आप उस वचन को याद कीजिए कि जब इब्राहिम माउंट मोरिया में जा रहा था अपने बेटे को बलि करने, परमेश्वर ने उसे खुद कहा कि तू जाओ अपने बेटे को बलि कर। वो गया, उसने आज्ञा मानी परमेश्वर की, वो गया। उसका दिल अंदर से टूट रहा था कि परमेश्वर ने जो बेटा मुझे इतने सालों बाद दिया, जो प्रॉमिस वन उसने मुझे दिया, क्या मैं उसे बलि करूंगा? उसके हाथ कांप भी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत उसे पीछे क्या दिखाया? मेरा दिखाया, जिसके जो हॉर्न थे, जो उसके हॉर्न थे जो किसमें फंसे हुए थे? कांटों में फंसे थे। जरा उस पिक्चर को याद कीजिए कि जीसस के सर पे क्या था? कांटों का मुकुट था, जो कि किसमें फंसा हुआ था? सर में फंसा हुआ था बुरी तरीके से। तो यानी कि, और आपको एक चीज और बताते हैं, माउंट मोरिया के पीछे जो असलियत में जो माउंटेन है, जो माउंटेन रेंज है, वो कल्वरी के माउंटेन है। यानी कि उस समय स्पिरिचुअली परमेश्वर ने वो शैडो दिखाती थी कि इब्राहिम, तुझे अपने बेटे को बलि करने की जरूरत नहीं है, कि इब्राहिम का विश्वास को देखा। ये परमेश्वर आज हम सबसे कह रहा है कि ये विश्वासी हो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पीछे जरा मुड़ के तो देखो, मेरा बेटा गया है कहाँ पे गया है? कल्वरी के सलीब उठाकर जा रहा है और तुम्हारी सजा हो रही है। ये है हमारा परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जिस टॉपिक पे आज मेरा सर्मन है, जो है पूरा हुआ। जो पूरा हुआ वर्ड है, ये दो हिंदी वर्ड है, पूरा हुआ। हम जानते हैं कि हिंदी में ओरिजिनली लिखा गया, हिंदी एक ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है और हमारी क्योंकि मदर टंग हिंदी है तो इसलिए हम इसमें हिंदी में पढ़ते। तो पूरा हुआ असल में एक ग्रीक शब्द से बनाया, वो है टेटलेस्टाई। तो टेटलेस्टाई के 3 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? जो नोट्स ले रहे हो बहुत ध्यान से लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेटलेस्टाई के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ होता है बिजनेस फील्ड, यानी तो व्यापार के तरीके से देखें तो दाम चुकाया जा चुका है। क्या अर्थ है? अगर दाम चुकाया जा चुका है तो दाम कैसे चुकाया? यीशु मसीह ने दाम कैसे चुकाया? अजीब हो। इससे पहले कि आप थोड़ा टेटलेस्टाई के बारे में जाने, मैं आपको एक बात बता दूं। एक छोटी सी पोयम तो नहीं है, लेकिन एक कथन है। मान लीजिए कि मैं मानव जाति हूँ और आप जस्ट एक ऑडियंस हैं और मैं मानव जाति हूँ। तो मैं दर्द में थी, मैं कठिनाई में थी, मेरे हाथ पांव बंधे थे, पाप ने मुझे घेर रखा था। शैतान के पास देने के लिए क्या है? दुख तकलीफ। जो जिस चीज को जानता वही तो दे सकता है। शैतान छल देता है, शैतान बीमारियां। लोग आज भगवान को क्या कहते हैं कि दूसरे लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया था, भगवान ने ये दे दिया, भगवान ने बीमारी दे दी, भगवान ने डायबिटीज करा दी, भगवान ने कैंसर दे दिया, भगवान ने ये कर दिया। अरे किसे दोष दे रहे हो? अगर आप उत्पत्ति 1 को ध्यान से पढ़ो, उसके 28वें आयत में लिखा है कि फलो फूलो और भर जाओ, मैंने ये धरती तुम्हें दे दी। परमेश्वर ने ये धरती हमें दी, ये हमारे लिए दी उसने हमें दे दी थी, उसने वो बनाई और हमें सौंप दी। तो क्या परमेश्वर फिर भी हक जमाए बैठे था? क्या वो फिर भी कुछ कर रहा था वहां पे? उसने कुछ नहीं बनाया। जब पाप हुआ तो पाप ने सब चीजों को जन्म, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जितनी बीमारी आपने देखा होगा, ये पाप के आने के बाद ही। परमेश्वर बीमारियों का ऑर्डर नहीं है। प्लीज इस चीज को जहन से निकालिए। बहुत दुख होता है मुझे जो मसीही लोग ये बात कहते हैं। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं पाप में थी, मेरे हाथ खोलने को कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, क्योंकि जो मनुष्य का अंश मनुष्य से आ रहा था वो भी पाप में जन्म रहा था। यानी कि पाप जो था वो मनुष्य के खून में आ चुका था और मनुष्य जो था वो अपने आप को नहीं बचा सकता था। ऐसे में जरूरी था कि कोई बचाने वाला आए, कोई सेवियर आए। तो वो जरा वो प्रोफेसी याद कीजिए, उत्पत्ति 3:15 की जो प्रोफेसी, पहली प्रोफेसी जो परमेश्वर ने आप करी, जिसमें उसने कहा कि स्त्री का बीज ही तेरे सर को घुसेगा। और आप जानते हो कि वर्जिन मैरी से ही जीसस बर्थ
उसका बर्थ हुआ था। यानी कि वो स्त्री का बीज और कौन था? यीशु मसीह था, जो सर को कुचले। और आप जानते हो कि जीसस के ब्लड में कोई सिन नहीं था। पीटर इस बात को कहता है कि उसने कभी गुनाह को जाना नहीं था, उसने कभी गुनाह किया नहीं था, उसने गुनाह खा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना था और वो बिल्कुल आइडियल सेक्रीफाइस था हम ह्यूमन बींग्स के लिए। हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का बेटा हमें बचा सकता था, जो मानव रूप में आया। क्योंकि कोई इंसान ही बचा सकता था, इसलिए जरूरी था कि परमेश्वर का बेटा इंसानी रूप में ही जन्मता। अब चलते हैं, टेटलेस्टाई पूरा हुआ तो पहला संदर्भ था व्यापार के विषय में, जिसका अर्थ है दाम का पूरा चुका देना। आप जानते हो यीशु मसीह का एक बूंद खून भी सारे संसार के पापों को माफ करने के लिए काफी है। लेकिन उसने ओवर पेमेंट दी, उसने अपनी बॉडी की लास्ट ड्रॉप तक दे दी हम लोगों के लिए। अगर टेटलेस्टाई का सेकेंड मीनिंग देखते हैं तो वो कोर्ट कचहरी के विषय यानी कोर्ट सिस्टम में है, जिसका मतलब है कि सजा पूरी हो चुकी है। क्या अर्थ है? कौन सी सजा, कैसी सजा? देखिए, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और जरूरी है कि अगर कोई उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई उसकी बनाई हुई सृष्टि को करप्ट कर रहा है, तो उसको सजा देनी पड़ेगी। जैसे आप पेरेंट्स होकर अपने बच्चों को सजा देते हैं, नहीं तो अगर आपके दो बच्चे हैं, आप एक को सजा दे रहे हो और एक को नहीं दे रहे हो तो पार्शियलिटी हो जाएगी। ऐसे ही परमेश्वर ने लूसीफर को हेवन से गिराया नीचे। परमेश्वर को क्या न्याय रह जाता अगर परमेश्वर इंसान के लिए लीनियंट हो जाता? जरूरी था कि परमेश्वर को सजा देनी थी, और वो सजा देने के लिए किसने सजा दी? यीशु ने। वो सजा हमारी थी, क्योंकि गुनाह हमने किया था। जेम्स में लिखा है कि अभिलाषा पाप को जन्मती है। लूसीफर ने, ध्यान दीजिएगा, लूसीफर ने सर्प के फॉर्म में हवा से पाप नहीं करवाया, मतलब हवा को जबरदस्ती उसने फोर्स तो करा, लेकिन लूसीफर ने खुद पाप नहीं किया, उसने सिर्फ उसे बहकाया। पाप इंसान ने किया। लूसीफर ने कान भरे, लेकिन पाप तो इंसान ने किया, गलती तो इंसान से ही हुई। तो परमेश्वर को सजा देनी थी, परमेश्वर को सजा देनी थी। लेकिन क्या मनुष्य उस सजा को झेल पाता? क्या उस सजा से कुछ लाभ हो पाता? क्या मनुष्य फिर भी बचा पाता अपने आप को? नहीं, क्योंकि जो मनुष्य का लहू था वही शापित था। अब हम ये देखेंगे कि चलो ठीक है, मैं पाप में थी, मैं अंधकार में थी, अंधेरे ने मुझे घेर रखा था, तो वहां से ज्योति चमकी जो मेरे पास ऐसे आई। उसने कहा, उसने मेरे बंधनों को खोला और मेरी जगह खुद आ गया और मुझे अपनी जगह दी। इसे कहते हैं डिवाइन ट्रांजैक्शन। जिस सेम टोकन से जिसने हमारी गुनाहों को रिसीव किया, उसी सेम टोकन से हम उसकी धार्मिकता को रिसीव करते हैं, विश्वास से। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि वो क्या है जिससे संसार में जय प्राप्त होती है? बताइए, वो क्या है जिससे हम संसार में जय प्राप्त करते हैं? वो है विश्वास। अब जब हम आगे जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह को सलीबी मृत्यु भी क्यों लेनी थी। मान आगे इब्रानियों 9 लिखता है कि गुनाहों की माफी के लिए लहू का बहना आवश्यक और पाप की मजदूरी मौत है। मृत्यु अवश्य थी, यानी कि डेथ तो कंसर्न थी, सर्टेनिटी थी पूरी कि डेथ तो होनी ही है इंसान की। लेकिन वो डेथ किसी और जगह पे तो हो सकती थी। स्टीफन को याद कीजिए, स्टीफनुस को, उसको स्टोन कर करके मार दिया गया था। स्टोनिंग से भी तो जीसस की डेथ हो सकती थी। सलीबी मृत्यु क्यों? उसके पीछे भी एक रीजन। व्यवस्था विवरण 21-23 लिखता है कि वो परमेश्वर की ओर से शापित है, जो काट पर लटकाया जाता है, यानी कि जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से शापित है। गलातियों 3:13 में लिखा है कि मसीह ने मनुष्य को व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि शापित है वो जो काट पर लटकाया जाता है। तो यानी कि मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाने के लिए काट पे मरना उचित समझा। और आप जानते हो कि रोमन एम्पायर ने उस समय वो सबसे हार्श
पनिशमेंट का। मीन्स गॉड ने देखा होगा कि ये आइडियल टाइम है मसीह के क्रूसीफिक्शन का। अभी जरा क्रूसीफिक्शन की ओर चलते हैं तो मैं एक कथन बताऊंगी आपको। लूका 24 में जब हम पढ़ते हैं तो एक रिजरेक्टेड जीसस की बात करते हैं कि जीसस का रिजरेक्शन हो चुका था और दो चेले जो थे वो इमायूस के रास्ते में जा रहे थे। ऐसे कोई रास्ता होगा वहाँ वो दोनों चल रहे होंगे। तो जब वो जा रहे थे तो यीशु मसीह उनके बीच में आया। आप जानते हो जहाँ एक या दो से अधिक यीशु का नाम लेते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनके बीच में कौन उपस्थित होता है? यीशु मसीह। और वहाँ पर यीशु मसीह दो चेले जो यीशु के बारे में ही बात कर रहे थे उनके बीच में आँख खड़ा हुआ। वहाँ लिखा उनके मत्थे में आँख खड़ा हुआ और फिर उसने उनकी आंखें बंद कर दी, वो उसे पहचान ना सके। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें बताया। मूसा से लेकर जितने भी भविष्यवक्ता आए थे उन सब के विषय में बताया जिन्होंने भविष्यवाणी की थी यीशु को लेकर। यानी कि मसीह का ये हृदय है कि हम जो है उसे फेस टू फेस देखने से पहले हम उसे स्क्रिप्चर्स में देखें। यानी वचन, क्योंकि यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन ही तो है यीशु। यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देदारित हुआ और हमारे बीच में डेरा थी। वो वचन कौन है? परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह ही वो वचन है। अब वो चाहता है कि हम उसे स्क्रिप्चर्स में देखें। आज हमने यीशु के बारे में पढ़ा भी, जाना और ये सुना और ये अपने हार्ट में हमने फील भी करा, इमोशंस को हमने फील करने की कोशिश भी करी कि वो जो हार्डशिप जो यीशु मसीह फेस कर रहे थे वो कितनी भयानक थी, वो कितनी दर्दनाक थी। और जब हम सोचते हैं तो हमें अंदर ही अंदर ठंड सी लगने लगती है, कांपने लगते हैं हम खुद ही कि खुदा तुमने हमारे लिए इतना किया। लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसका 1% भी नहीं है। अगर आप Psalms 22 पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसी है 17 प्रेडिकमेंट्स है जीसस की डेथ को लेकर। इज़ाया उसका 52, उसका 51, Psalm 69, इन सब में आप पढ़ोगे जीसस के बारे में। और आपको पता है एक जगह जो मुझे बहुत ज़्यादा छूती है वो ऐसे है कि जब गेत्सेमनी में जो जीसस का पैशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर जो वो ऐसे घुटने देखकर नीचे वेदना पे प्रार्थना कर रहा था तो उसका जो पसीना था वो उसके साथ लहू के बूंदे भी बाहर निकल गए। और आपको पता है बायोलॉजिकल टर्म में यानी कि मेडिकल टर्म में उस स्टेज को कहते हैं हेमाटोड्रोसिस। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जब कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है तो उसकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और जब उसके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पंप होने लगता है। यानी कि जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो स्वेट ग्लैंड्स में जाता है और स्वेट के थ्रू जो ब्लड ड्रॉप्स होती है वो बाहर निकलने लगती है। यानी कि जस्ट इमेजिन कि जीसस को उस समय कितना पेन हो रहा था, कितना इमोशनल पेन से वो गुजर रहे थे। आप लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन है, जरा और देखो कि वो कितने हाईली डिप्रेस स्टेज में था, उसने आपको फिर भी रिडीम किया। फिर उसके बाद Psalms 22 के 4th या 5th वर्स में आप देख लेना, वहां पर लिखा है कि मेरा हृदय पिघल रहा था। ये तो वो बात है जो हम डिस्कस नहीं करते, बहुत रेयर चीज है। इसको बोलते हैं हम पिटैरिया। इसमें क्या होता है कि जो इंसान है जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है और इतनी ज़्यादा पानी की कमी होती है कि एग्जॉशन होने लगता है, इंसान हाफने लगता है। उसको आपको पता है जीसस जो थे 2 कील एक लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, एक कील दोनों पैरों में सपोर्ट करने के लिए नीड और उसके लिए पहले से कोड़े लगे थे। 39 लैशेस जीसस के बैक में लगे थे जो आपको मेरी नीड के थे। लिखा है इज़ाया 53:5 बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। और फिर आप सब क्या कहते हैं? परमेश्वर ने बीमारी दिया कि जिसने आपको बीमारी से निजात दी है वो क्यों आपको बीमारी नहीं लगा? अभी मुझे जल्दी माम की यही बात बहुत अच्छी लगी दैट ही वाज सेइंग दैट बिलीवर्स बिलीव करते हैं, नॉन क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं इस बात में कि हम हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ये है फेथ। जागिए, अपने आप को स्टिर अप कीजिए। देन हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि जीसस थे, उनके 39 लैशेस लगे और स्टिल वो क्रॉस पे है, लेफ्ट साइड में उनके कील है, राइट साइड में है। सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा? हवा चल रही होगी, खून सूख रहा होगा, फिर उसमें जलन हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, यानी इमेजिनेशन
डिहाइड्रेशन हुआ क्योंकि सारा खून बह रहा है, कमजोरी आ रही है, इंसान क्या करे ऐसी सिचुएशन में। देन उसके बाद ऐसे केस में ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो बिल्कुल मिल होने लगती है एंड जो हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है वो ऐसे केस में 300 से ज़्यादा टाइम्स भी पंप करता है और ऐसे केस को आप बोलते हो मेडिकल लैंग्वेज में टैग। और साम्स 22 में इस चीज़ को साम्स लिखता है 1000 साल पहले, क्रूसिफिक्शन के 1000 साल पहले वो प्रोफेसी कर रहा है कि मेरा हृदय मानो पिघल गया। इज़ाया 52 लिखता है कि उसकी शक्ल मनुष्य किसी जान ही नहीं पड़ती थी, यानी कि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम कि वो दिख कैसे रहा था। साम्स 22 में लिखा है कि मैं कीड़ा हूँ। ये बहुत हार्श वर्ड्स हैं पर साम्स लिख रहा है, भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ये बात ये लिख रहा है, तो कितनी भयंकर बात है। तो अजीजों, उसने उस सजा को लिया, उसने व्यवस्था के श्राप से। व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था एक टीचर थी जो आपको ये बताने के लिए दी गई थी कि आखिर पाप है क्या, पाप को डिफाइन, वो सिन को डिफाइन कर रही थी, वो सिन को कैटेगराइज कर रही थी, वो सिन के बारे में आपको बताई थी कि वो कितना सीरियस है। उसने सिन को डिफाइन करा अलग केसेस में कि ये करोगे तो ये हो गया, ऐसा वाला सेक्रीफाइस परमेश्वर के सामने लेके जाना, अगर ये गलती हो जाए तो ये वाला सेक्रीफाइस लेके जाना, अपने आप को ऐसे प्योर करना। वो परमेश्वर का पैरामीटर, व्यवस्था परमेश्वर का पैरामीटर लेके आई क्योंकि परमेश्वर जो है वो ट्राइस होली गॉड है, होली होली होली, और वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसीलिए व्यवस्था दी गई ताकि मनुष्य जाने कि वो कितनी शॉर्टकमिंग्स है, वो कितना लाचार है, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर कर्मों से हमारा उद्धार हो सकता तो आज जितने नॉन बिलीवर्स हैं वो उद्धार पा चुके होते, यहूदी उद्धार पा चुके होते। कर्मों से अगर उद्धार होने लगता तो जो गंगा में स्नान करने वाले अपने पापों को धो आते हैं उनका उद्धार हो चुका, लेकिन नहीं, कर्मों से उद्धार नहीं है। अगर कर्मों से उद्धार होता तो यीशु मसीह का आना व्यर्थ होता, लेकिन नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए आया हमें ये बताने के लिए कि तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। और आज ये रियलाइज करने का बहुत ही अच्छा दिन है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह के पास जब निकोदेमस आया तो यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र वैसे ही ऊंचे पर चढ़ाया जाए जैसे मूसा ने वो ब्रॉन्ज सर्पेंट ऊंचे पर चढ़ाया था। यीशु मसीह निकोदेमस को ये बात अच्छे तरीके से बताई कि अवश्य है कि ऐसा हो। और आप जानते हो जब ऐसा हुआ था मूसा के टाइम पे तो जितने लोगों ने उस ब्रॉन्ज सर्पेंट को देखा उतनों को हीलिंग मिली, और जिन्होंने नहीं देखा वो वैसे ही मर गए। तो जितने लोग आज यीशु मसीह को देखते हैं वो बचाए जाते हैं, और जितने लोग इग्नोर कर देते हैं they will die in their sins. This is a very rude statement, but they will definitely die. तीसरा जो टेस्टाई का अर्थ है वो है वॉर के केस में। जैसे वॉर होता है ना युद्ध के संदर्भ, यानी कि जब जीती जा चुकी है। टेस्टाई का थर्ड मीनिंग अब ये है कि जब जीती जा चुकी है। आज आप लोगों को कुछ नहीं करना, जंग जीती जा चुकी है। एक बार कोई कोलोसियंस का चैप्टर 2 की 15 वर्स को पढ़ दीजिएगा प्लीज। कोलोसियंस उस चैप्टर 2 15 वर्स मुझे इंग्लिश में याद है। हैविंग डिसआर्म्ड प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर ही मेक अ पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ देम ट्रायम्फिंग ओवर देम। एक बार हिंदी में पढ़ दीजिएगा प्लीज। जय जयकार की ध्वनि, क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि। यानी कि आज जो हम सोच रहे हैं कि मसीह कष्ट में है तो हम भी कष्ट में दुख मनाए, नहीं, आज का दिन शौक का दिन नहीं है। आज के दिन को गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? सैड फ्राइडे भी तो बोल सकते हैं, डिमाइस फ्राइडे भी तो बोल सकते हैं, नहीं, गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा आज का दिन नहीं
नसीहत में नहीं होती। अगर आज का दिन नहीं होता तो आप गुनाहों में आज भी फंसे होते। अगर आज का दिन नहीं होता तो आप आज भी अपने डिसीजेस में वैसे ही फंसे रहते। अगर आज का दिन नहीं होता तो आप डिप्रेस्ड रहते। अगर आज का दिन नहीं होता तो आप मरे हुए थे, आप में कुछ नहीं था, बेकार थे, आपका वजूद बेकार था, आप बिल्कुल लाचार थे, हताश थे, निराश थे, परेशान थे। अगर आज का दिन नहीं होता तो आज का दिन है, इसीलिए आप विक्टोरियस हो। जय जयकार ये ध्वनि क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने सुनाई सलीब पर। सलीब पर भले ही सबको लग रहा हो कि बेचारा हताश इंसान वहां परेशान है, लेकिन असल में वो वहां पर परमेश्वर की जस्टिस को प्रूव कर रहा है। एक सेंटेंस है, गॉड इज जस्ट इन मेकिंग सिनर्स जस्ट। परमेश्वर न्यायी है हम पापियों को जस्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुनाह है वो यीशु मसीह ले चुका है, हमारी जो सजा है वो यीशु मसीह झेल चुका है। और जब एक बार पनिशमेंट हो गया तो अब दोबारा से कोई सजा बाकी नहीं रही। इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह एक बार क्रूस पे चढ़ चुका, वो बार बार नहीं चढ़ेगा, वो सेक्रीफाइस हो चुका है। सो इसीलिए आज एक बार कुलूसियों की 14 वर्ष पढ़ लीजिएगा, सेकेंड चैप्टर की 14 वर्ष। और विधियों का वह देश जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, आप उसी क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध में था, यानी कि जो व्यवस्था जो हमें शापित ठहराती थी, जो हमारे विरोध में बातें कहती थी, जो कहती थी कि तुम पापी हो, यीशु मसीह ने विधियों के उस लेख को कीलों में जड़कर हमारे सामने से हमेशा के लिए हटा दिया। ये है आज की विक्ट्री, ये है हमारा रिडेम्पशन। हम रिडीम हो चुके हैं। और इस बात को जान यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये भी लिखा है यूहन्ना में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और आपको पता, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में मार्ग दिया है। हम तो भेड़ों के समान तितर बितर हो गए थे, हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, पर उसने आकर हमें मार्ग दिया। और वो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। आप जानते हो आदम तो प्राणी था, जीवनदायक प्राणी था। लिखा है कि आदम जीवनदायक प्राणी था, लेकिन यीशु जीवनदायक आत्मा बना। यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी बना। और आज जो हम जीते हैं, जो हम खुशी से सेलिब्रेशंस करते हैं, जो आज हमारी कॉन्शियस हमें कंडेम नहीं करती, वो सिर्फ इसलिए नहीं करती क्योंकि जीसस ने हमें रिडीम करा है अपने होली ब्लड से। आप जानते हो कि जब हम फसह की पॉइंट की तरफ चलते थे, आप देखते जितनों ने अपने गेट्स पे, डोर पोस्ट पे मेमने का लहू लगाया, उसमें से किसी का पहलवटा नहीं बना। जितनों के घर पे नहीं थे उनके सब पहलवटे, क्या जानवर, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, जो भी पहलवटा था वो सब मर गए। हाँ है ना? और जाहिर तौर से उसमें से कुछ पापी भी होंगे, पर परमेश्वर ने तब कर्मों से न्याय नहीं किया। हाँ है ना? जिसके दरवाजे पे लहू नहीं था उसके हर एक पहलवटे की डेथ हो गई। तो यानी कि परमेश्वर हमें शैडो से भी, ये शैडो है ओल्ड टेस्टामेंट में, शैडो से भी ये प्रूव कर रहा है कि देख लो पुराने नियम में खोल के नहीं, जितनों ने विश्वास नहीं किया उतनों ने मृत्यु को पाया। इसीलिए आज जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करें तो हम अपने आप को उसके लहू में सोख कर लें। जब हम ये होली कम्युनियन लेते हैं तो हम यही तो करते हैं, हम उसकी मौत का प्रचार करते हैं। हम रोटी को लेते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु ही तेरा वही बदन है जो मेरे लिए ब्रेक हुआ उस क्रॉस पे, तेरे ही कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई, और हम उसे विश्वास के साथ लेते हैं। जब हम उस लहू को लेते हैं, जब हम उस ग्रेप जूस को लेते हैं तो हम ये कहते हैं यीशु ही तेरा लहू है, और इसी लहू से हमारा रिडेम्पशन हुआ है, हम इसी लहू से खरीदे जा चुके हैं और हम उसे रिसीव करते हैं। और यीशु ने क्या कहा कि जब तक तुम मेरा मांस और लहू ना खाओ तब तक तुम्हारी सहभागिता मुझ में नहीं है। इसलिए आज हम अपने आप को यीशु मसीह से जोड़ लें, कनेक्ट कर लें, अपने आप को ऐसे कनेक्ट कर लें क्योंकि हम कभी उसके बाहर हो ही नहीं सकते। हमारा वजूद ही ऐसा है कि हम बिना परमेश्वर के जी ही नहीं सकते।
सो आज अजीजों, जब हम जानते हैं कि हम विक्टोरियस हैं, हम हमने जीत हासिल करी है, हम जयवंत हो गए हैं, तो आप सभी एक बार खड़े हो जाइए और कहिए, खड़े हो जाइए, टायर्ड हो गए सब, बोलिए खुदावन यीशु मसीह की, खुदावन यीशु मसीह की। कहिए पूरा हुआ। आज से जब भी शैतान आपके जीवन में आकर अपनी नाक मारने की कोशिश करे तो कहिए क्रूस पे सब पूरा हो चुका। कहिए पूरा हुआ। फिर से कहिए पूरा हुआ। यीशु मसीह की धन्यवाद अजीजों। आज का ये पूरा हुआ का कथन यही समाप्त हुआ और आपकी लाइफ में ये पूरा हुआ कंटिन्यू रहेगा फिर से, क्योंकि आपको बार बार शैतान फिर से आएगा और जेम्स में लिखा है कि रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान को भगाओ और तुम्हारे पास से भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहन लिया, और जब पहन लिया तो कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि जब आपने यीशु मसीह को पहन लिया है तो आपके विचार भी यीशु मसीह जैसे होंगे, और जब विचार यीशु मसीह जैसे होंगे तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली यीशु मसीह जैसे ही होंगे। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी डूइंग्स करेक्ट नहीं है तो एक बार थोड़ा चेक करना कि क्या मैंने यीशु मसीह को वास्तव में पहना है या नहीं। आप सभी बैठ जाइए। थैंक यू। लेट्स प्रे फॉर अ सेकंड। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, जो आपने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें मोल लेकर खरीदा। खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आपका, क्योंकि सबसे बड़ा हृदय तो आपका ही है कि आपने अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत की। खुदा बाप, हम आपकी इस मोहब्बत को अपने दिलों में ग्रहण करके हमें मामूर कर खुदावन कि हम हमेशा अपने मुख से तुझे हमेशा धन्यवाद बनी दे खुदावन, हमेशा तेरे गुण गाए खुदावन और तेरे रास्तों पर चले खुदावन। यीशु मसीह, हमें अपने आप में सब कुछ देने के लिए, हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि पहले जो आदम था वो तो सिर्फ एक जीवनदायक प्राणी था, लेकिन यीशु मसीह तूने तो हमें खुदावन का बेटा और बेटी बना दिया। तेरा हमेशा शुक्र अदा करेंगे खुदावन यीशु मसीह। आमीन।